उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर फैलिन का कहर टूट रहा है। तूफान को भारत से टकराए हुए अब 12 घंटे बीत चुके हैं। गोपालपुर में 5 लोगों की तूफान की चपेट में आने से मौत। तूफान से पहले हुई भारी बारिश से ओडिशा में 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत पेड़ गिरने के कारण हुई। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रात भर फैलिन महा तूफान की तेज हवाएं चली। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं से बिजली के खंभे भी उखड़े। ओडिशा में राजधानी भुवनेश्वर के अलावा तटीय जिलों गजपति, खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर, नयागढ़, कटक, भद्रक और केंद्रपाड़ा में बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिलों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश हो सकती है। फैलिन के कहर से बचाने के लिए अब तक कुल 6.5 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। 4.5 लाख लोगों को तो केवल उड़ीसा के तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय हिस्सों में लगातार बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के 3 तटीय जिलों में एहतियात के तौर पर बिजली सप्लाई रोक दी गई है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 500 से ज्यादा स्पेशल राहत शिविरों में लोगों को ठहराया गया है। प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 5 लाख टन अनाज की व्यवस्था की गई है। फैलिन तूफान से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में बिजली और संचार के साधनों को दोबारा ठीक करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हावड़ा और विशाखापट्टनम को जाने वाली सभी ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर जाने वाली सभी हवाई सेवाओं को भी रोक दिया गया है। साल 1999 के खतरनाक महा चक्रवात के बाद अब तक का दूसरा सबसे भीषण चक्रवाती तूफान फैलिन रात में 8 बजे ओडिशा के तट पर पहुंचा, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से लोग घरों के अंदर ही रह रहे हैं और सड़कों पर गाड़ियां रुकी हुई हैं। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। चक्रवात के प्रभाव के आने से इलाकों में सेना, वायुसेना, नौसेना, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य सरकारों को मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। गृहमंत्री शिंदे ने सभी इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट किया। फैलिन से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर कितना नुकसान हुआ है, इसका अब तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। कच्चे घरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के पालम में व्यापारी की बेरहमी से हत्या, दारा सिंह की हत्या उसके साथ ही रहने वाले तरसेन नाम के शख्स ने की। तरसेन ने व्यापारी के शरीर को कई टुकड़ों में काटा। व्यापारी को तरसेन ने पहले 11 अक्टूबर को फोन कर बुलाया और किडनैप कर लिया। इसके बाद प्रॉपर्टी हड़पने के लिए बड़ी बेरहमी से हत्या की। दिल्ली के व्यापारी दारा सिंह पालम में गोल्ड सिल्वर के कारोबार का काम करता था। हत्यारे ने शव के टुकड़ों को बैग में भरा। शख्स दारा सिंह के पास कई सालों से रह रहा था। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में रोड रेज में 4 युवकों ने एक 35 साल के शख्स को चाकू मारा। जीटीबी अस्पताल में इलाज के बाद घायल को छुट्टी दी गई। चारों युवक सफेद रंग के एसेंट कार में सवार थे और हमले के बाद कार को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। देश में विजयदशमी आज है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विजय पर्व की पूरे देश में धूम। नवरात्र में नवमी की पूजा भी आज ही की जा रही है। देवी और मां के भक्तों ने पूजा हवन की पूरी तैयारियां कर ली हैं। बाजार सजे हुए हैं, खरीदारी जोरों पर है। पूजा पंडालों में मां के भक्त उमड़ रहे हैं। अभिनेत्री रानी मुखर्जी दुर्गाष्टमी की पूजा के लिए मुंबई में दुर्गा पंडाल पहुंची। पूरे परिवार के साथ रानी मुखर्जी ने मां दुर्गा की पूजा की। नवरात्र के 8वें दिन वडोदरा के एक गरबा पंडाल में अनोखे तरीके से मां की आराधना की गई। 8000 दियों के साथ मां की आरती हुई। वाराणसी में जेल में रामलीला मनाई गई। कैदियों ने वेशभूषा के साथ रामलीला का मंचन किया। इस मौके पर जेल के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नारायण साईं के साथ ही मोहित भोजवानी के मोबाइल और ईमेल से पुलिस को कुछ अश्लील एमएमएस क्लिप्स मिले हैं। शक है कि ये आश्रम में मौजूद लड़कियों के हो सकते हैं। मोहित भोजवानी के व्हाट्सएप से भड़काऊ संदेश भी मिले हैं। लगातार नारायण साईं के संपर्क में रहने वाले भोजवानी ने भक्तों को व्हाट्सएप किया था कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा करो जिससे देश में आग लग जाए। पुलिस को यह भी पता चला है कि मोहित भोजवानी वो शख्स है जिसने नारायण साईं को जयपुर में भागने में मदद की है। भोजवानी के वकील ने सारे आरोपों को गलत ठहराया है। सरकारी वकील ने कोर्ट में जानकारी दी है कि 5 अक्टूबर को साईं जयपुर में था। 6 अक्टूबर को दिल्ली के लिए रवाना हुआ और शाम 7:30 बजे साईं का फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद साईं के मध्य प्रदेश में होने की खबर थी। न्यूज 24 की जो संवाददाता है उन्होंने नारायण साईं के गिरफ्तार
राजदार से सवाल पूछा कि आखिर नारायण साईं कहां है, लेकिन आरोपी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वडोदरा में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने आसाराम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने नारायण साईं को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। सूरत में अमावस की रात को तांत्रिक विधि से धन को 3 गुना कर देने की पूजा करने वाले 2 दोस्तों की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया है। नीलेश और जगनेश पोंकल को एक ही तरीके से क्लोफॉर्म सुंघाकर पानी में डुबोकर मारा गया है। पुलिस को शक है कि जगनेश पोंकल के 60 लाख रुपए के चक्कर में दूसरे मृतक नीलेश के भाई भरत ने नसीरुद्दीन नाम के शख्स के साथ मिलकर साजिश रची। मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में 2 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया गया है जो खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों को लूटते थे। ये दोनों एक बूढ़ी औरत के गहने ये कहकर उतरवा रहे थे कि पास ही खून हुआ है, वो अपने गहने उतारकर अंदर रख ले। बूढ़ी महिला को गहने उतारते देख एक जागरूक नागरिक विशाल ने तुरंत मुंबई के अंबोली पुलिस थाने को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, मगर एक फरार होने में कामयाब रहा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर छाग में नवरात्र के पंडाल में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने अश्लील डांस करवाया। संस्कृति और राष्ट्रवाद का ढिढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आया। नवरात्र के पवित्र मौके पर पंडाल में ही बॉलीवुड के गानों पर अश्लील डांस चलता रहा। यही नहीं, बेशर्म मंत्री ने खुद ही इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बीजेपी की रमन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने अपने बचाव में शर्मनाक सफाई भी दी है। नेताम ने कहा है कि एंटरटेनमेंट इज इम्पोर्टेंट, यानी मनोरंजन जरूरी है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है और बीजेपी इसे चुनावी खर्च में जुड़वाए। कांग्रेस ने अश्लील डांस की निंदा की। जयपुर में पूर्व मंत्री बाबूलाल गौर पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला से सीबीआई ने 4.5 घंटे तक पूछताछ की है। राजस्थान के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। शिवसेना मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की तैयारियों में पूरी तरह से जी जान लगा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे रैली में नहीं होंगे। शिवसेना हर साल मुंबई के दादर के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में दशहरे के दिन बड़ी रैली करती है। इसमें हर साल बाला साहब ठाकरे कार्यकर्ताओं को पार्टी का एजेंडा बताते थे, लेकिन इस बार बाला साहब की जगह उद्धव नजर आएंगे। आज होने वाली दशहरा रैली में शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य के साथ नजर आएंगे। उद्धव लोकसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को अहम संदेश देंगे। शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के स्मारक न होने पर अपने ही पार्टी और उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। जोशी ने अपने पार्टी द्वारा मेमोरियल के लिए लचर भूमिका लेने का आरोप लगाया है। शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने कहा है कि बाल ठाकरे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आना चाहिए। लखनऊ में लोहिया के निर्माण दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में एसपी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने भावुक अपील करते हुए कहा है कि मंत्री और विधायक का बदला हमसे न लेना, लोकसभा चुनाव में अकेले न भेज देना। अक्सर मुलायम अपने बेटे अखिलेश की सरकार और उसके मंत्रियों को सार्वजनिक तौर पर फटकार चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने सरकार के सामने लाचारी दिखाते हुए कार्यकर्ताओं से समर्थन की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह सचिव के विवादास्पद चिट्ठी लिखे जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्वेश मिश्रा को देर रात हटा दिया। इसके अलावा विभाग के सेक्शन अधिकारी को निलंबित कर दिया। गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि विवादास्पद चिट्ठी लिखने वाले गृह सचिव सर्वेश मिश्र को फिलहाल उन्हें कोई पदभार नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल बहुत मासूम है और उन्हें जो भी लिखकर दे दिया जाता है वो उसी को मंच पर पढ़ते हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद होने की वजह से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। भारत पाकिस्तान की वार्ता फिलहाल बहाल नहीं की जा सकती। सलमान खुर्शीद ने विदेश नीति पर दिए नरेंद्र मोदी के भाषणों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि वर्ल्ड मार्केट के हाल के संकट में भारत को सबसे ज्यादा धक्का लगा है, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति सबसे तेजी से सुधर रही है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि भारत सरकार देश में बुनियादी ढांचे के तेज विकास पर ध्यान दे रही है, जिसके मद्देनजर देश में विदेशी निवेश के लिए बहुत संभावनाएं हैं। चिदम्बरम ने कहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत, सड़क, बंदरगाह, नागर, विमानन आदि में निवेश के लिए बिजली 1000 अरब डॉलर की जरूरत का अनुमान है, जिसका आधा हिस्सा निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद है।
फेस्टिवल सीजन में लोन सस्ता करने की दौड़ में अब कॉर्पोरेशन बैंक भी शामिल हो गया है। बैंक ने हाउसिंग, ऑटो और उपभोक्ता वस्तुओं के लोन पर ब्याज दर में 1.75% तक कमी की है। इससे पहले स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और IDBI बैंक ने ऑटो और उपभोक्ता सामान की खरीद पर ब्याज दर घटाई है। कॉर्पोरेशन बैंक ने हाउसिंग लोन पर 0.50% और ऑटो लोन पर 1% तक की कटौती की है। एक्सिस बैंक की अगुवाई वाला बैंकों का ग्रुप दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को बकाये का भुगतान नहीं करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। सोने के वायदा कीमतों में गिरावट जारी है। सोने की कीमत 0.40% की गिरावट के साथ 28,540 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर एक बार फिर घटकर 0.6% के निराशाजनक स्तर पर आ गई है। इसके मद्देनजर कंपनियों ने आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज दरों में कटौती की मांग की है।